हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से चौथी यूनिट है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, और इस चैप्टर में आज चौथा लेक्चर होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ। फॉर्मल आवेश क्या है, किसी भी परमाणु का फॉर्मल आवेश कैसे हम ज्ञात करते हैं, और लुईस संरचनाएं लिखना तो हमने आपको पहले ही सिखा दिया है इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल आवेश को देख लें। फॉर्मल आवेश क्या है? फॉर्मल आवेश बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश विलगित अवस्था या परमाणुविक अवस्था में परमाणु पर कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस बिंदु संरचना में उस परमाणु को प्रदत्त कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। हो सकता है कि परिभाषा आपको बिल्कुल भी समझ में न आई हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, परिभाषा आपको समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, रटने की भी जरूरत नहीं है। पहले यहाँ आप उस फार्मूले को देखें जिससे फॉर्मल आवेश की गणना की जाती है। फॉर्मल आवेश बराबर परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। किसी भी परमाणु का जब हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी परमाणु की जो संयोजी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ऋण परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। उस परमाणु पर कितने डॉट्स, कितने बिंदु अभी बचे हैं जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो ऋण परमाणु के साथ लगे कुल बंधों की संख्या, और उस परमाणु के साथ कितने बॉन्ड बने हैं उन बंधों को भी घटाना है यहाँ। तो फॉर्मल आवेश बराबर परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ऋण परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ऋण परमाणु के साथ लगे कुल बंधों की संख्या। और यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उदाहरण में देखो, आप पहला उदाहरण ले रहे हैं NO2 का। NO2 अणु के हर एक परमाणु में मैं फॉर्मल आवेश कितना है हर एक परमाणु पर उसको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो आप, NO2 क्या है? एक बहुपरमाणुक अणु है ना, बहुपरमाणुक अणु। तो NO2 में कई परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। पहले इसकी संरचना बनाते हैं। एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन यहाँ केंद्रीय परमाणु हुआ, और इसी के साथ 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के साथ और दूसरा एकल बंध के साथ जुड़ा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आप ध्यान करो। ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने बंध बनाने में लगा दिया है, तो बाकी तो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, तो 4 डॉट से हम इन इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिए। इसी तरह नाइट्रोजन की संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर लगा रखे हैं, और इस एकल बंध में भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, और इसी को हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जब ऐसा बंध बने जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं, तो एनसीईआरटी बुक में उपसहसंयोजक बंध तो नहीं दिया है, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध दोनों को एक ही में मर्ज किया हुआ है, लेकिन अन्य बुक्स में आप देखेंगे तो उपसहसंयोजक बंध दिया हुआ है, और उसमें ऐसे तीर द्वारा दिखाएंगे कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन परमाणु को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। तो यहाँ इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन और इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन है 5, बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन एक डॉट से दिखा दिया। इस ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में है, लेकिन इसने एक भी नहीं दिया, और जब एक भी नहीं दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम 6 डॉट्स द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, तीर को यहाँ हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो, फॉर्मल आवेश की गणना कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं, तो यहाँ इंगित कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड कर लिया। ठीक ना, ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल आवेश पहले दिखा दे रहा हूं। ऑक्सीजन ये फर्स्ट है पर फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश बराबर फॉर्मल आवेश निकालने के लिए आप देखो पहले क्या है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या,
ऑक्सीजन पर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल 6, तो यहाँ दिखा दिया हमने 6, और इसमें से घटाना है परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इस पे जितने भी एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं डॉट्स द्वारा दिखाए गए हैं, दिख रहे हैं, 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं, तो -4, और फिर माइनस करना है, माइनस परमाणु के साथ लगे कुल बंधों की संख्या। तो इसके साथ कुल कितने बॉन्ड लगे हैं, देखो आप 1 और 2 बॉन्ड लगे हैं, तो यहाँ -2, और कुल मिलके क्या हो जाएगा 6 ऋण 6 बराबर 0। तो ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल आवेश 0 है, कोई आवेश नहीं है। ऑक्सीजन सेकेंड पे दिखा रहा हूं, ऑक्सीजन सेकेंड पर फॉर्मल आवेश बराबर, इस ऑक्सीजन की संयोजी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हो सकते हैं, माइनस इस पर कितने डॉट्स हैं, देखो परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो -6, और माइनस परमाणु के साथ लगे कुल बंधों की संख्या, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो -1 करेंगे। अब यह क्या हो जाएगा 6 - 7 = -1। दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, -1 का फॉर्मल आवेश आ गया। अब हम नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल आवेश निकालेंगे, नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश बराबर, नाइट्रोजन की संयोजी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 5 में से घटाएंगे कि परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, कितने डॉट दिखाए हुए हैं, एक ही डॉट है, तो -1 माइनस कितने बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3, तो 5 - 4 हो जा रहा है यहाँ से, 5 - 4 = 1। एक फॉर्मल आवेश आ रहा है वो धनात्मक है, तो इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0 का फॉर्मल आवेश है। और फॉर्मल आवेश के साथ इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को हम दिखाएं फॉर्मल आवेश के साथ, तो कैसे दर्शाएंगे, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर 1 डॉट, इसके ऊपर 4 डॉट, इसके ऊपर 6 डॉट, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दर्शाएंगे। तो इस तरह से फॉर्मल आवेश के साथ NO2 अणु को दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैं फिर से यह फॉर्मल आवेश की डिफिनीशन पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मल आवेश की यहाँ कैलकुलेशन किया गया। फॉर्मल आवेश है क्या, बहुपरमाणुक अणु या आयन, यह बहुपरमाणुक अणु हो गया। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश, किसी भी एक परमाणु का फॉर्मल आवेश, मान लो कि इसका फॉर्मल आवेश विलगित अवस्था में परमाणु पर कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब यह परमाणुविक अवस्था में होगा, ऑक्सीजन का परमाणु होगा, तो इस पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस बिंदु संरचना में उस परमाणु को प्रदत्त कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। तो इस पे जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों में से हमको क्या घटाना है, लुईस बिंदु संरचना में इस परमाणु को जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो डॉट्स द्वारा दिखाए गए, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हिस्से में आए हैं, तो कुल कितने हो गए, 4 डॉट्स और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6, तो यही दिखाया हुआ है 6 - 6 = 0। तो फॉर्मल आवेश क्या हो गया, फिर से आप सपोज करो अपने माइंड में कि किसी भी परमाणु की परमाणुविक अवस्था में, किसी अणु में किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश परमाणुविक अवस्था में उसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस उस परमाणु को लुईस बिंदु संरचना में प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इस तरह से फॉर्मल आवेश का कैलकुलेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, ओजोन में O3 में हम तीनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं का फॉर्मल आवेश दिखाएंगे। एक बात का और आप विशेष रूप से ध्यान रखें
कि फार्मल आवेश हम किन अणुओं में निकालते हैं, ऐसे अणुओं में जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे अणुओं का फार्मल आवेश हम नहीं निकालेंगे जो आयनिक बंध से या विद्युत संयोजक से जुड़े होंगे। तो केवल सहसंयोजक बंध ही हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, और सहसंयोजक बंध वाले जो अणु हैं उनमें परमाणुओं के ऊपर फार्मल आवेश क्या होता है यह निकालना सिखा रहे हैं। तो ओजोन में देखो 3 ही ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो तीनों आपस में तो जुड़े होंगे ही, तीनों जुड़ के एक अणु बना रहे हैं। अब देखो आप, एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे के साथ द्विबंध से जुड़ा रहता है, जबकि एक एकल बंध के साथ जुड़ा रहता है। तो ओजोन में बंध व्यवस्था यह होती है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाए तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, क्योंकि इसकी संयोजी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसकी संयोजी कक्षा में भी 6, इसकी संयोजी कक्षा में भी 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते। अब देखो, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर बंध में लगा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐसा लग रहा है कि लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग में दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन ने दिए हैं। और दूसरी अगर आप बुक पढ़ें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएगा, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है NO2 में। तो जैसे NO2 था उसी तरह की अभी व्यवस्था दिख रही है। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 हो गए, 2 ही डॉट्स बच रहे हैं, तो 2 डॉट्स को हमने दिखा दिया। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हैं, इसने शेयरिंग में नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन फर्स्ट कर दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन सेकंड कर दे रहे हैं, और ये ऑक्सीजन नंबर 3rd कर दे रहे हैं। और तीनों के ऊपर हम फार्मल आवेश का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन फर्स्ट का फार्मल आवेश बराबर इसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख दिए माइनस, इस पे कितने डॉट्स है देखो आप, 4 डॉट दिख रहे हैं, तो -4, माइनस कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो -2 कर दिया। कितना हो गया, 6 - 6 = 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई फार्मल आवेश नहीं है, 0 है। सेकेंड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सेकेंड का फार्मल आवेश बराबर, इसके भी संयोजी कक्षा में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस इस पे डॉट्स कितने हैं, 2 डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो -2, यही एकाकी इलेक्ट्रॉन है। माइनस बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 2 और 1 3, तो -3 कर लिया। क्या होगा, 6 - 5, और 6 - 5 = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 6 - 5 = 1। इसके ऊपर सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर +1 फार्मल आवेश है। थर्ड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन थर्ड का फार्मल आवेश बराबर, फिर से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इसके ऊपर डॉट्स भी दिख रहे हैं 6, -6, और इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो -1 करेंगे। और इस तरह से यह हो जाएगा 6 - 7 = -1। तो ऑक्सीजन थर्ड के ऊपर -1 का फार्मल आवेश, देखो यह थर्ड पर -1, सेकेंड पर +1, और फर्स्ट वाले पर 0 फार्मल आवेश है। और अगर फार्मल आवेश के साथ ओजोन अणु को दिखाया जाए तो ऑक्सीजन थर्ड पे हम माइनस यहाँ दिखा देंगे, ये माइनस चार्ज है, और सेकेंड पे +1 दिखाएंगे, +1 का चार्ज है, और इस पे कोई चार्ज है नहीं है तो कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से फार्मल आवेश का कैलकुलेशन किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फार्मल आवेश की डिफिनीशन भी याद हो गई होगी, और किसी अणु में परमाणुओं का फार्मल आवेश कैसे ज्ञात करते हैं यह भी आप लोग सीख गए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।